हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनबीसी स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक हमारा ऊपर चल रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में जो पुराने लेवल है वही स्टॉक में हमारे सपोर्ट और टारगेट का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने ये हाई बनाया था और स्टॉक ने इसी हाई को यहाँ पे कितनी बार टेस्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे पुराने लेवल्स होते हैं उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में यही लेवल बार बार टेस्ट होते हुए नजर आते हैं, जो कि मैंने दो लाइन के माध्यम से आपको समझाया है। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और ये जो हाई बना, स्टॉक ने इसी के लो हाई का सपोर्ट लिया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है और यही मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो पुराना हाई बनाया वही स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ हाई बनाया, गिरावट आई और स्टॉक जब फिर ऊपर गया तो यहाँ पर हाई बनाया और इस हाई के बाद स्टॉक ने इस हाई के पास में फिर से सपोर्ट लिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या कर रहा है स्टॉक कि हमारा जो पुराना हाई था ये वाला, इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया और अब स्टॉक जो है हमारे इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको निकलना कैसे है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया, इस हाई को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे पहले जो है डोजी कैंडल टाइप से बनाए और इस कैंडल के लो का देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई बना था वही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। पहली बात तो ये आप समझिएगा, ठीक है। फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, हाई का ब्रेकआउट हुआ, नया हाई बना, फिर नया हाई बना, फिर नया हाई बना और इस तरह से हाई बनाते बनाते यहाँ तक गया। अब क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाई थी, यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाई थी और यहाँ पे भी रेड कैंडल बनाई थी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इस कैंडल के जो क्लोजिंग हो रही थी वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग हाई पर थी और यहाँ पे क्लोजिंग हमारी इस क्लोजिंग की नीचे हुई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्टॉक ने जहां से ओपन किया था उसके थोड़ा सा ऊपर बनाया हाई और स्टॉक ने लो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा बना दिया। तो आपको क्या करना था कि इस कैंडल में आपको सतर्क होना था और जैसे ही हमारे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग की तो जो है यहाँ से गिरावट ही कंटिन्यू रही और उसके बाद से देखेंगे तो हर एक कैंडल रेड बनी और स्टॉक रेड बनाते बनाते लो बनाते बनाते यहाँ तक लो बनाया। अब ये जो लो बना अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे रेड कैंडल बनाई थी जो गिरावट का इंडिकेशन दे रही थी कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा। तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाया और फिर स्टॉक में अप ट्रेंड आया, यानी कि पॉजिटिव कैंडल बनी और अपर सर्किट बना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक क्या कर रहा है कि अगर हमारे इस लेवल को ब्रेक करना होता या होगा तो स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा जो लगभग हमारा बना हुआ है। इस कैंडल के लो को अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस कैंडल का जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो 120 रुपए का है और स्टॉक अगर यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो इस हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और स्टॉक में आज के दिन देखिएगा स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक ने हमारी बना दी इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल और कल की क्लोजिंग के नीचे लो बनाया और लो के पास ही क्लोजिंग दे दी। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि स्टॉक फिर से इस सपोर्ट तक आएगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो यहाँ से जो प्रेशर बन रहा है सेलिंग का वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल यही रखना है कि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इस कैंडल के हाई के आसपास देखने को मिलेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ तक भी आ सकता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जिस तरह से अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है वैसे ही यहाँ पर बनती है तो हमें वेट करना है। जैसे स्टॉक अगर हमारे सपोर्ट लेवल लेकर के ऊपर की तरफ जाता है
या इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है जो 144 रुपए का है, तो आपका ये टारगेट देखने को जरूर मिलेगा। और फिलहाल स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल आता हुआ नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे लग रहा है। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब मैं यहाँ पर एक चीज और समझाता हूँ कि जिस तरह से यहाँ लो बन रहा था, वैसे ही यहाँ पर हर एक कैंडल में हाई बन रहा है। इस कैंडल का अगर आप देखेंगे तो हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हाई बना, फिर इसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हाई बना। तो आज भी स्टॉक ने हाई तो बनाया है, पर क्लोजिंग लो की तरफ दी। अगर ये लो नहीं टूटता और हाई की तरफ जाएगा और हाई का ब्रेकआउट होगा तो ये कंटिन्यू रहेगा। और कैंडल थोड़ा सा रेड बनी है तो इंडिकेशन नेगेटिव है, तो सपोर्ट लेवल आपका ध्यान रखना है। टारगेट स्टॉप लॉस का भी आपको जरूर लेकर के चलना है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।